मधुमती और ऋषभ के बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश। और जब पुष्पा के सामने हकीकत आई तो मानो पुष्पा के पांव तले जमीन ही खिसक गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। ये परिवार ने पुष्पा को एक तरीके से चूना लगाया है और पुष्पा ऐसे झूठे परिवार के साथ में अपनी बेटी को नहीं भेज सकती। इसलिए पुष्पा ने यहाँ पर उठाया है एक बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जिससे मधुमती, ऋषभ और राशि इन तीनों की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो आखिर वो पुष्पा का कदम क्या है और क्या पुष्पा सही में मधुमती और ऋषभ को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने वाली है? क्योंकि अब तो प्रार्थना की वर्दी भी वापस आ चुकी है। आखिर पुष्पा के दिमाग में चल क्या रहा है, ये सारी ही चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा इस वक्त मधुमती से मिलती है, वो भी उस ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ पर पुष्पा उस वक्त समझ नहीं पाती कि मधुमती यहाँ पर गहने बेचने के लिए आई है। मधुमती ने पहले ऋषभ से बात करी थी, लेकिन ऋषभ ने गुस्से गुस्से में कह दिया था कि आपको जो करना है वह करना, जिससे कि मधुमती राशि के गहने बैंक के लॉकर से निकालकर सीधे उसके पास वाले झोरी के पास लेकर आ गई ताकि वह उनको बेच सके। इस वक्त तक मधुमती को एक अच्छी खासी रकम भी मिलने वाली थी। मधुमती कुछ सोच ही रही होती है कि पुष्पा उसे मिल जाती है। हालांकि उस वक्त मधुमती मामले को घुमा देती है, क्योंकि झूठ बोलने में ये और इसका पूरा परिवार माहिर है। झूठ बोलकर ही इन्होंने राशि और ऋषभ की शादी करवाई। यहाँ तक कि हम ऑडियंस को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा खेल हो जाएगा। अमीरी दिखाकर यह लोग अपनी गरीबी को छुपाना चाह रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि आगे जाकर इनकी यही हरकत इन्हें ले डूबेगी। लेनदार इनके घर के बाहर खड़े हैं और इसी के ही चलते इन्हें राशि के गहने लॉकर से निकाल कर बेचने पड़ रहे हैं, वो भी बिना राशि की परमिशन के। इतने समय तक इन्होंने राशि को अंधकार में रखा और जब राशि के सामने सच आया तो राशि ने ऋषभ को साफ तौर पे अल्टीमेटम दे दिया कि वह इस घर का पुराना कर्जा नहीं चुकाने वाली। अगले दिन पुष्पा जब उस झोरी के पास जाती है तो पुष्पा क्या देखती है कि वहाँ पर तो राशि के गहने हैं। अब क्योंकि वह गहने खरीदे पुष्पा नहीं थे, इसलिए पुष्पा बहुत अच्छे से जानती है कि यह गहने राशि के ही है। तो आखिर ये गहने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पुष्पा यहाँ पे राशि से पूछने की भी कोशिश करेगी कि तेरे गहने कहाँ पर है, लेकिन राशि साफ तौर पे कह देगी कि वह गहने तो बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं। पुष्पा को इस वक्त विश्वास नहीं होगा और जब पुष्पा इस पूरे मामले की तह तक जाएगी तो उसे पता चलेगा कि मधुमती ने यह गहने इस झोरी को बेच दिए। और इसके बाद पुष्पा और तह तक जाएगी और उसे पूरा ही किस्सा समझ में आ जाएगा कि उसके साथ और राशि के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो खैर यही कहानी है जो कि मैं आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।